नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, टैरो कार्ड रीडिंग में टाइम प्रेडिक्शन का बहुत महत्व है, क्योंकि अक्सर लोग सवाल करते हैं कब वाले। मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा विवाह कब होगा, मेरा रीयूनियन कब तक हो जाएंगे, मेरा मकान कब तक बन जाएगा। इस तरह के सवाल लोगों के होते हैं, क्योंकि जब रीडिंग कराने आते हैं तो समय भी वो पूछते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम टाइम प्रेडिक्शन भी करते हैं टैरो से, और हम बताते भी हैं। लेकिन टैरो में नॉर्मल तरीका क्या है कि जो 5 एलिमेंट्स के कार्ड हैं, हम उस तरीके से हम बता देते हैं कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि सॉर्ट्स के कार्ड हैं जो एयर एलिमेंट का कार्ड है जो डेज को रिप्रेजेंट करता है, बैंड्स के जो कार्ड है वह वीक को रिप्रेजेंट करता है, कप्स के जो कार्ड हैं वो मंथ को रिप्रेजेंट करता है, और पेंटिकल्स के जो कार्ड हैं वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि कार्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कार्ड पॉजिटिव है तो वहाँ पर हम स्मूथली इस ओर से हम बता सकते हैं। लेकिन उसी की जगह पे अगर कार्ड नेगेटिव है, आप कब वाले सवाल देख रहे हो, टाइम फ्रेम कर रहे हो, वैसे सिचुएशन में हमें और भी दूसरे पाथ पे जाना चाहिए और देखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी आज कि अगर आपके साथ नेगेटिव कार्ड आते हैं, बहुत ही नेगेटिव कार्ड आते हैं, तो आप किस तरीके से परफेक्ट और प्रोफेशनल तरीके से आप कैसे अपने क्लाइंट को टाइम बता सकते हो, कब वाले सवाल के जवाब आप दे सकते हो। यहाँ पर मैं 2 कार्ड ली हूँ, एक पॉजिटिव कार्ड और एक नेगेटिव कार्ड। एक कार्ड में द टावर के कार्ड ली हूँ और एक द सन के कार्ड ली हूँ। हमें पता है कि जब टावर का जो कार्ड है ये बहुत ही नेगेटिव कार्ड है, ना को इंडिकेट करता है, चीज़ों के बिगड़ जाने को बताता है, सडन चेंज को ये बताता है, नेगेटिव चेंज को बताता है, डिस्ट्रक्शन को ये हमें दिखाता है। और ऐसे सिचुएशन में हमें ये बातें पता है, और ऐसे सिचुएशन में हम टाइम फ्रेम कर रहे हैं और द टावर का कार्ड आ जाता है आपके सामने, तो आपको क्या देखना है, आप कैसे बताओगे। हमारे दिमाग में है कि द टावर का कार्ड जो है वो बहुत नेगेटिव कार्ड है, चीज़ों के बिगड़ जाने का, ख़राब हो जाने का, टूट जाने का ये इंडिकेशन हमें देता है। लेकिन मेरे सामने ये टाइम प्रेडिक्शन में आया है, कब के लिए आया है, तो चलिए इसे हम समझते हैं। टैरो में जो टावर का जो कार्ड है ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये मंगल का कार्ड है, और मंगल जो है वो ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु को रिप्रेजेंट करता है, यानी समर सीजन को ये रिप्रेजेंट करता है। और समर सीजन के जो समय है वो एक्यूरेट टाइम जो है वो 15 मार्च से लेकर के 15 जून के बीच का टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके सामने द टावर का कार्ड टाइम प्रेडिक्शन में आया है, तो हम कह सकते हैं, हमें ये ध्यान रखना है, हम कह सकते हैं कि इस वक्त आपके काम की होने की संभावना हमें बिल्कुल ही नहीं दिख रही है, क्योंकि हमें पता है कि ये कार्ड नेगेटिव है, चीज़ों के बिगड़ने का इंडिकेशन ये देता है, खराब होने का इंडिकेशन देता है, और हमारे सामने समय में आया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, तो इस वक्त चीज़ों को समेटना है। पॉजिटिव माइंड के साथ में आप एक नई शुरुआत करें और आगे की तरफ आप बढ़ें। अब सामने वाला आपसे पूछ रहा है कि कब तक, तो आप कह सकते हैं आपके काम ग्रीष्म ऋतु में होने की संभावना दिख रही है हमें,
पूरी पूरी। और आज के डेट में मैं ये बता रही हूँ आपको, तो आज डेट है 30 नवंबर। और ग्रीष्म ऋतु अब कब आएगी? 2025 में मार्च से जून के बीच ग्रीष्म ऋतु होगा। तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त आपके काम की होने की संभावना नहीं है। 2025 में 15 मार्च से लेकर के 15 जून के बीच में आपके काम होंगे, आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, आपका विवाह होगा, आपका प्रमोशन होगा। इस बीच आप अपने प्रयास जारी रखें। तो दोस्तों, जब आप इस तरीके से किसी को जब आप बताओगे तो ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीका होगा और आपका क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई होगा। उसी तरीके से अब मैं देखती हूँ 10 सन के कार्ड को। हमें पता है कि 10 सन का जो कार्ड है टैरो में, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है। किसी भी सिचुएशन में ये आए तो ये काम के होने की 100% संभावना को ये बताता है। विवाह के हो जाने के, प्रमोशन के हो जाने के, नौकरी के लग जाने, प्रॉपर्टी के बन जाना, किसी भी बात के लिए अगर 10 सन का कार्ड आता है तो ये हमें पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। तो ये कार्ड यहाँ पर टाइम फ्रेम में आ रहा है, कब के लिए। तो हम सही तरीके से कह सकते हैं कि आपके काम अवश्य ही हो जाएंगे। बिल्कुल एक तो हम कह सकते हैं कि हो जाएंगे, लेकिन कब तक? तब हम कह सकते हैं कि आप अपना प्रयास बिल्कुल स्मूथली, जिस तरीके से आपने शुरुआत की है वो एक बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत है, अच्छी एनर्जी के साथ ही आपने शुरुआत की है। इसे आप अपने प्रयास को जारी रखें। गर्मी के सीजन आते आते तक आपको सफलता अवश्य ही मिल जाएगी और आप बिल्कुल एक परफेक्ट समय को आप वहाँ पर कोट कर दें। 15 मार्च से लेकर के 15 जून के बीच में आपको सफलता अवश्य ही मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से जब आप किसी को समय बताओगे तो ये आपका बिल्कुल एक प्रोफेशनल लहजा होगा और आपके जो क्लाइंट हैं वो आपकी बातों से संतुष्ट भी होंगे। तो अगर आप भी इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट और प्रोफेशनल तरीके से टाइम प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो आप मेरे घर बैठे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे कोर्स को सीखें। आप पहले से टैरो रीडिंग जानते हो, लेकिन टाइम प्रेडिक्शन में आपको परेशानी है या बहुत परफेक्ट तरीके से आप नहीं बता सकते हैं, तो आप केवल टाइम प्रेडिक्शन के क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं, जो आपको एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर आपको बनाएगा। इसके साथ ही अब मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ इससे आगे की जानकारी के साथ में। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और आज जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन सभी दोस्तों से मैं कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।